तो ये जो है ये भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको ये करवा रही हूँ, ये टॉपिक जो हमारा पेपर में है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ही कॉन्स्टेंट्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आता है, और ऐसे ही कॉन्स्टेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ये फॉर्मूलाज मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, वही है, ठीक है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नाम से पता लग रहा है बाइनोमियल, दो होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास n और p दो चीज होती है। तो यहाँ पे हम मीन, मीडियन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये चीजें यहाँ पे सीखते हैं कैसे फाइंड आउट होंगी, तीनों चीजें, ठीक है। ये तीन चीजें हम सीखते हैं तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में। तो n और p आपको दिया हुआ है, तो वेरिएंस क्या होगा, है ना, वेरिएंस पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा जा सकता है, मीन भी पूछा जा सकता है, ये हमारे पास होते हैं। तो इसके कांस्टेंट क्या है, इनको लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। n क्या होता है, कितने ट्रायल्स हैं आपके पास, p है कि उस ट्रायल में सक्सेस के चांसेस क्या है। मैं बोलती हूं मैंने एक डाइस को रोल किया एंड मेरे पास, मैंने एक कार्ड को ड्रॉ किया फॉर एग्जाम्पल, और मेरे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.3 है, यानी कि 3/10 है एक चीज के आने की। तो मैं जो लेना चाहती हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी, जो मैं चाहती हूँ हो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/10 है, 0.3 है ना, यानी कि 3/10। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी उसको बोलते हैं Q। P जो है वो सक्सेस है, और हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका टोटल क्या होता है, टोटल होता है 1। तो फेलियर के चांस क्या हो जाएंगे, फेलियर को Q से शो किया जाता है 0.7, 1 में से 0.3 माइनस होगा 0.7 आ जाएगा। तो यहाँ पे n और p ये दो मेन पैरामीटर्स हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, और q कैसे निकलता है 1 माइनस p करके। तो यहाँ पे अब इनका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैसे निकलता है। अगर आपको मीन निकालना है तो आप n को p से मल्टीप्लाई करते हो, जिसको बोलते हैं n इंटू p। अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो n इंटू p इंटू q आप करते हो, जिसको बोलते हैं npq। अगर आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन तो npq का रूट कर दो, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक अलग चीज है जो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100 से आएगा, और जो वेरिएंस होता है ये वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ये याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अलग है, वो रिलेटिव मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन का, एंड जो वेरिएंस है वो स्क्वायर है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो वेरिएंस अगर npq है तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका रूट हो जाएगा। अब हमें वेरिएंस ही निकालने थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो n और p है, q कितना आएगा 0.7, ये मेरे को पता करना पड़ेगा, और अगर मेरे को ये पता होगा तभी तो मैं पता कर पाऊंगी। मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 7 को गुना करो 0.3 से और 0.7 से, इसको हटाओ नीचे 10 आएगा, इसको हटाओ नीचे 10 आएगा, सॉल्व करो, 7 3 जा 21, 21 7 जा 147, डिवाइड करना है 100 से 1.47, कहाँ है 1.47, ये रहा, a का 4 मैच हो जाएगा, a का 4 आंसर तो अपना d आ जाएगा। बट आगे देखो 5n है, p 0.4 है, तो q क्या हो जाएगा 0.6। करो इसको सॉल्व, 5 इंटू 4/10 इंटू 6/10, 5 4 जा 20, 26 जा 120, डिवाइड करेंगे 100 से 1.2, इसका मैच किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। c देखो, n है 8, p है 0.5, q क्या हो जाएगा 0.5, 5/10 5/10 बनेगा, 8 को 5 से करेंगे 40, 40 को 5 से करेंगे 200, 200 को 100 से डिवाइड करेंगे 2, इसका बनेगा मैच ये। d है 6n है, p 0.6 है, तो q क्या आ जाएगा 0.4, करो मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 36 4 जा 36 4 जा कितना होता है, ये आखिरी टॉपिक है आज की क्लास का, 36 4 जा 144, 144 को करेंगे 100 से डिवाइड 1.44, आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे आप मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस फाइंड कर सकते हो। मैम अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इसका जो पैरामीटर है ना, इसका पैरामीटर जो है वो है हमारे पास सिर्फ m, a की पैरामीटर है। तो अगर आपको मीन निकालना होता है उसको हम m, आपको वैल्यू दी होगी उससे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा होती है, इनफाइनाइट होती है, और सक्सेस के चांस बिल्कुल कम, फेलियर के चांस बहुत ज्यादा। जैसे कि आपको हेयर फॉल देखना है
तो हेयर तो इतने सारे हैं, हेयर फॉल चेक करना है तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगता है आपको। वो होता है ना जैसे कितने रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं वो देखना है। अब रोड पे इतने सारे व्हीकल चलते हैं, एक वीक में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो सक्सेस के चांस बहुत कम, फेलियर के बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट ट्रायल है। तो यहाँ पे मीन जो है वो m होता है और ये लैम्डा से भी यूज होता है। इसका जो डिनोशन है वो लैम्डा से भी आता है। तो अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मुझे देखना है तो वो रूट m होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो वेरिएंस और मीन है वो बराबर होते हैं। यहाँ पे मीन जो है वो बराबर होता है वेरिएंस के। अब इससे इन डेप्थ नहीं जाएंगे, इतना ही याद रखना है आपने मैथ्स में। ये याद रखना NPQ क्या है, m क्या है, मीन, ये वैल्यू आपको दी होगी। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स आते हैं, ठीक है। इनको भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। क्या ये समझ आ रहा है कि फॉर्मूला समझ आ रहा है कि मेरे को याद क्या करना है ना, पैरामीटर समझ आ रहे हैं कि क्या क्या चीजों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरामीटर्स आर कि क्या क्या चीजें मुझे पता होनी चाहिए एक चीज को फाइंड करने के लिए, वो चीज है यहाँ पे। तो बेसिकली आपसे पेपर में यही दो चीजें पूछे जाने के चांसेस हैं, बट कर लेते हैं आगे भी, क्या पता पूछ लिया जाए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन भी। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो मिड पॉइंट होता है जहाँ पे मीन मोड मीडियन बराबर होते हैं, यहाँ पे हमारा जो मीन है वो 0 होता है एंड हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। म्यू जो है वो 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या होता है, वो होता है हमारा 1। तो यहाँ पे भी इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ही रहते हैं बेसिकली। तो मीन जो है वो हम यहाँ पे म्यू और x बार से देखते हैं, ठीक है। और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है, और वेरिएंस जो है वो बेसिकली हम n² को बोलते हैं। ये चीज होती है। तो पेपर में जो चांसेस होते हैं ना वो यहाँ से क्वेश्चन आने के होते हैं और यहीं से क्वेश्चन आपका बना है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे हम एरियाज देखते हैं ना, 1 ± 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे, ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे, ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे कितना एरिया होता है। तो ये याद रखना, म्यू ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे जो एरिया है 68.27, म्यू ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे जो एरिया है 95.45%। टोटल एरिया का इतना परसेंट कवर होता है। म्यू ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे जो एरिया कवर होता है दैट इज 99.72%। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, 72, 73 कुछ भी आप ले सकते हो। ये पेपर में पूछे जाते हैं रीजन्स, ठीक है। बट हमारे पास अभी पेपर में सिर्फ ये पूछा गया है स्टैट्स में, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कांस्टेंट है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के कांस्टेंट है जहाँ पे एक ही पैरामीटर होता है, ओनली m मीन, और यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पैरामीटर होते हैं, और यहाँ पे n और p नंबर ऑफ ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये 2 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोला जाता है, POISSON, ठीक है। बाइनोमियल में 2 नंबर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जो ट्रायल है वो इनफाइनाइट होते हैं, सक्सेस के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जहां पे हम फ्रीक्वेंसी कर्व को देखते हैं। तो ये है आपके सवाल, देखो इनका सॉल्यूशन जो है आपको करना है।